नमस्कार दोस्त, मैं विशाल रागदेव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए सेशन में। दोस्त, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और सेशन का नाम है कि आखिर कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सफल कैसे होते हैं। तो अगर इसी रिलेटेड आपका भी प्रश्न है, आपके मन में अगर ऐसा विचार चल रहा है, तो दोस्त आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो को स्किप कभी मत करें। हो सकता है कुछ ऐसा बात हो जो शायद आप न समझ पाएँ लीजिएगा। तो चलिए आज इन्हीं सारे डाउट को हम क्लियर करते हैं कि आखिर कम पढ़े लिखे लोग कैसे सफल होते हैं। क्या उनके अंदर कुछ ऐसा गुण होता है या वो भाग्यशाली होते हैं? अगर वो भाग्यशाली होते हैं तो क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भाग्य के ऊपर निर्भर करें तो बेटर रहेगा या नहीं? तो चलिए इस वीडियो को एक कहानी से शुरुआत करते हैं ताकि उस कहानी के द्वारा आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझा पाएँ। एक बड़ा कंपनी होता है जो कंपनी नाव बनाता है, बहुत ही शानदार नाव बनाता है। नाव जब बन करके तैयार होता है तो अंत में उसका परीक्षण करने के लिए समुद्र में उतारा जाता है। उतारने के बाद नाव को जब स्टार्ट किया जाता है तो नाव चालू नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा प्रयास किया जाता है, बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, बशर्ते नाव चालू नहीं होता है। तो जो उसके मैनेजर होते हैं, मैनेजर को कहना होता है कि कोई बड़े इंजीनियर को बुलाया जाए जो इस मोहल्ला में रहता है। मोहल्ले के जितने भी बड़े इंजीनियर, जो ज़्यादा सक्सेसफुल इंजीनियर लोग थे, उन सारे इंजीनियरों को बुलाया गया। इंजीनियर देखे, बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन फिर भी नाव चालू नहीं हुआ। उसके बाद में फिर जो कंपनी के मालिक थे, वो कंपनी के मालिक बोले कि अपने देश में जितने भी सक्सेसफुल इंजीनियर लोग हैं उन सभी को बुलाओ, जितने पैसे मांग रहे हैं उतने दो और इस नाव को जल्दी से जल्दी चालू करवाओ। फिर मैनेजर क्या करता है, जितने भी देश में इंजीनियर लोग होते हैं सक्सेसफुल, उन सभी इंजीनियरों को बुलाया जाता है और सबको दिखाया जाता है। सारे इंजीनियर बहुत देर तक प्रयास करते हैं लेकिन वो नाव फिर भी चालू नहीं होता है। अंतकार फिर से मालिक को आता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हम अदर कंट्री से यानी कि दूसरे देश से इंजीनियर को बुलाएंगे और जितने भी सक्सेसफुल हैं, जितने से महंगे इंजीनियर हो, सबको बुला। मैनेजर वही काम करता है, सारे इंजीनियरों को बुलाता है, फिर से दिखाता है। अदर कंट्री से जितने भी इंजीनियर आते हैं लेकिन किन्हीं से भी वो नाव चालू नहीं होता है, हर थक करके चले जाते हैं। मैनेजर भी थक जाता है, मालिक भी थक जाता है। उसके कुछ देर बाद सोचने के बाद मालिक कहता है कि छोड़ो, अब इस नाव को छोड़ देते हैं, दूसरे नाव पर अपना दूसरे प्रोजेक्ट पर काम चालू करते हैं। कुछ ही देर बाद मैनेजर फिर मालिक के कैबिन में गया और जाकर के बोला कि सर, क्यों ना हम हमारे ही एक मोहल्ले में एक छोटे से नाव को बनाने वाले एक छोटे से मैकेनिक हैं जो छोटे मोटे नाव को बनाया करते हैं। सुनते हैं कि उनका नाम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे को रिपेयरिंग भी करते हैं। मालिक तो राय नहीं दिए, लेकिन फिर मैनेजर को बहुत समझाने के बाद जो कंपनी के मालिक थे वो तैयार हुए। उनका कहने का मतलब ये रहता था कि इतने बड़े बड़े महंगे इंजीनियर आ गए, उनसे नहीं चालू हुआ तो एक छोटे से पनडुब्बी बनाने वाले से क्या चालू होगा। तो मैनेजर यही समझाया कि सर, क्या पता जब इतना पैसा जियान हो ही गया, इतना समय बर्बाद हो ही गया, तो थोड़ा और पैसा लगा करके, थोड़ा और समय लगा कर क्यों ना हम उसको भी दिखा दें, शायद कुछ ऐसा हो जो उसके अनुसार से चालू हो जाए। मालिक आदेश होता है, मैनेजर जाता है, उस पनडुब्बी वाले को बोलता है कि भैया, मेरा एक जहाज़ बना हुआ है, इस कंपनी का है, आप आइए मेरे जहाज़ को बनाइए। पनडुब्बी बोलता है कि भाई साहब देखिए, हम उतना बड़े इंजीनियर हैं नहीं, हम छोटे मोटे नाव को बनाया करते हैं, टूटा फूटा जो होता है हमें कुछ मालूम नहीं। उस मैनेजर के कहने पर पनडुब्बी तैयार होता है और जब पनडुब्बी जहाज़ के पास जाता है तो पनडुब्बी लाइफ में कभी भी इतने बड़ा जहाज़ को देखा नहीं था जितने बार आज वो पहली बार देख रहा है। पनडुब्बी क्या करता है कि जहाज़ के चारों तरफ पूरा राउंड मारते रहता है, इधर देखता है उधर देखता है कि क्या है कैसा है, मतलब आज तक नहीं देखा था। मालिक भी हंसता है कि बताओ यार, हम तुमको बोले थे कि इससे नहीं होगा, ये तो पहले देखा ही भी नहीं था ऐसा जहाज और आज पहली बार देख रहा है, तो इसको क्या मालूम क्या होगा। वो पनडुब्बी सिर्फ देख ही नहीं रहा था, उस परेशानी को समझ रहा था कि आखिर इसमें परेशानी है कहाँ। वो पनडुब्बी लगभग 10 राउंड मारा उस जहाज का। राउंड जब मारने के बाद एक ऐसा जगह आया जहाँ वो पनडुब्बी क्या किया, स्थिर हो गया। स्थिर खड़ा होकर के उस जगह को बहुत अच्छा से हाथ से स्पर्श किया और देखा। उसके बाद वो क्या किया, अपना जो उसका थैली था, उस थैली में से एक हथौड़ा निकाला और पहला हथौड़ा जोर से दिया, फिर दूसरा हथौड़ा जोर से दिया, तीसरा हथौड़ा दिया और उसके बाद मालिक के पास जाकर के बोल रहा है कि सर, आप अपने नाव को चालू कर लीजिए, आपका नाव बन करके तैयार हो गया। यार मैनेजर जाता है, जहाज़ को चालू करवाता है और बहुत खुशी की बात होता है कि जहाज़ उस समय चालू हो जाता है। मालिक भी आश्चर्यचकित रह जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तब तक पनडुब्बी वहाँ से जा चुका होता है। जहाज़ के मालिक मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि भाई, कम से कम उस पनडुब्बी वाले से जाकर के पूछ लो कि उसका फ़ी कितना हुआ। मैनेजर सुनता है, मैनेजर उस पनडुब्बी वाले के पास जाता है,
कि भाई अपना फ़ी बताओ कि आपका फ़ी कितना हुआ। वो पनडुब्बी वाले एकदम शांति मौन से बोलता है, भाई आप अपने मालिक से जाकर के कह दीजिए कि मेरा फ़ी 1 लाख रुपए हुआ। मैनेजर मालिक के पास आता है और मालिक से कहता है कि सर पनडुब्बी वाले का फ़ी 1 लाख रुपए हुआ। मालिक भी आश्चर्यचकित हो गया कि यार 3 हथौड़ा मारा और उसका 1 लाख रुपए कैसे हो गया। ऐसा करो तुम उस पनडुब्बी वाले से जाकर के पूछो कि अपना एक लिस्ट बना करके दे कि आखिर क्या क्या चीज़ का उसका 1 लाख रुपए फ़ी हुआ। जहाँ तक ये तो हमें देना ही है, अगला काम किया है तो हमें 1 लाख देना ही है, लेकिन पता करके आओ कि आखिर वो क्या क्या चीज़ का 1 लाख रुपए जोड़ा है। फिर से मैनेजर उस पनडुब्बी वाले के पास जाता है, उस पनडुब्बी वाले से जुड़वाता है। वह क्या करता है, एक पुर्जी बना करके देता है और बोलता है कि जाकर के अपने मालिक को दे दीजिएगा। तो मैनेजर होता है, मैनेजर क्या करता है कि रास्ता में ही उस स्लिप को देख लेता है और देख करके पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद थोड़ा मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए अपने मालिक के केबिन में जाता है और बोलता है सर ये रहा उसका स्लिप, आप उसके स्लिप को देख लीजिए। तो जब स्लिप देखते हैं मालिक, जो जहाज़ के मालिक हैं, वो देखते हैं उस स्लिप को देख करके वो भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा था कि उस कंपनी के जो मालिक थे, जहाज़ के जो मालिक थे, वो आराम से 1 लाख रुपए निकाले और मैनेजर को बोल दिए कि ठीक है भाई उसका 1 लाख रुपए ले जा करके दे दो। उस पुर्जा में लिखा था कि 1 हथौड़ा का 20 रुपये कीमत है तो 3 हथौड़ा का 60 रुपये हुआ और 99,940 रुपये उसका कि इस हथौड़ा को मारना कहाँ पर है, इसका 99,940 रुपये। दोस्त हथौड़ा मारने के लिए तो सब लोग मार सकता है, लेकिन उस हथौड़ा को कहाँ पर मारना है, किस जगह पर मारना है, वही इंसान जान सकता है जो इसका प्रैक्टिस हमेशा रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से हम यही समझाना चाहते हैं कि मायने ये नहीं रखता कि आपके पास डिग्री कितना है, मायने ये रखता है कि आप किस स्किल को पकड़ के कितने बार उसमें अपने समय दिया है और उस तजुर्बा को निखारे हैं। कम पढ़े लिखे लोगों का मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ा नहीं है, बल्कि उसने अपने जीवन का असली पढ़ाई की है। उसने अपने किसी एक स्किल्स को पकड़ा और उसमें काफ़ी समय दिए, काफ़ी घंटों दिया और काफ़ी महीनों दिया, तब जाकर के वो व्यक्ति उस फील्ड में कामयाब हुआ है। जब आप एक ही काम में काफ़ी समय दे देते हैं तो उसका हर क्रिया आपको समझ में आ जाता है। जैसे सपोज डेट आप जब फर्स्ट टाइम मोबाइल खरीदते हैं तो शुरुआती दौर में समझ नहीं आता कि इसका फंक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, लेकिन काफ़ी दिन 1 महीना 2 महीने चलाने के बाद आपको बिना पूछे याद रहता है कि कौन से फाइल में क्या है, कौन से ऐप में क्या है, किधर साइड स्लाइड करेंगे तो कौन सा ऐप आएगा, कौन सा एप्लीकेशन आएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्त ये भी होता है कि जब तक आप किसी एक काम पर काफ़ी समय नहीं दीजिएगा तब तक आप खुद को समझ नहीं पाइएगा। महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली बोला करते थे, मुझे उस इंसान से डर नहीं जो 10,000 किक करना जानता हो, लेकिन मुझे उस इंसान से डर है जो किसी एक किक को करना जानता हो लेकिन उसने उस किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। यानी कि जो व्यक्ति 10,000 स्किल से जानता हो और वो अपने काम में सफल हो जाए, इसका कोई चांस नहीं, लेकिन जो व्यक्ति एक ही स्किल्स को पकड़ा हो और उस स्किल्स पर 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो और उसमें वो असफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपके घर से लगभग 2 किलोमीटर में जो मार्केट पड़ता हो, उस मार्केट में आप लगभग 1 साल 2 साल तक जाते हैं और जाते जाते आपको एक चीज़ याद होगा कि वो रास्ता हमेशा आपको याद हो जाता है। अगर आपको उस रास्ते में कभी बोला जाए कि अंधेरा, जहाँ पूरा अंधेरा हो, लाइट ना हो और आपके पास लाइट की व्यवस्था ना हो, और आपको बोला जाए कि आप यहाँ से मार्केट चल जाइए, तो हमें नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा, आप रास्ते से आराम से मार्केट पहुँच जाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि उस रास्ते में कहाँ क्या है और कहाँ क्या नहीं है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि कोई ऐसा नया रास्ता है जहाँ पर ना कोई लाइट है, ना कोई बिजली है, ना आपके पास कोई ऐसा इसका साधन है, तो क्या लगता है कि आप जितना स्मूथली तरीक़ा से, जितना आराम से उस रास्ते पर जा सकते थे, क्या अभी आप दूसरे रास्ते पर चल पाइएगा? तो आपका ज़्यादातर जवाब होगा कि नहीं। इसी का कारण है कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मोहल्ला में बेकार पड़ा रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखने में आता है कि वह इंसान एक अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। इसका परिणाम कुछ और नहीं, इसका परिणाम यही है कि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने किसी एक स्किल पर बहुत समय दिया हो, बहुत घंटों दिया हो, बहुत ज़्यादा मेहनत किया हो, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हो, तब जाकर के वो व्यक्ति सफल हुआ है। तो आप भी अपने को जानिए और किसी एक फील्ड को पकड़िए जो आप अच्छे से करना जानते हो, क्योंकि तभी आप एक सफल इंसान और आदर्श इंसान बन पाइएगा। तो हमें लगता है कि आप शायद कुछ समझ पाए हैं। तो दोस्त,
अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।